वॉइस, आज की आवाज। इंदौर के जिला न्यायालय से दुष्कर्म के झूठे प्रकरण मामले में पुलिस पीड़िता के कथनों के आधार पर आरोपी बनाए युवक को सबूतों के आधार पर बरी किया है, उसे न्याय दिया गया है। पूरे मामले में अधिवक्ता के कहे अनुसार द्वारा मीडिया से चर्चा में बताया कि धारा 232 के तहत न्यायालय ने फैसला सुनाया है। तो मैं आपको बता दें, पूरे मामले में जानकारी देते हुए अधिवक्ता के कुन्हारे द्वारा बताया गया कि न्यायालय द्वारा एक युवक को न्याय दिया गया है। दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए मामले में एक युवक को दोष मुक्त कर उसे बरी किया गया है, जिससे यह सामने आया है कि षड्यंत्र पूर्वक युवक को झूठे प्रकरण में फंसाने का प्रयास किया गया था और 10 माह तक चले इस मामले में यह बयान दिया गया कि उसका किसी ऑटो रिक्शा चालक से विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़ कर लाई थी। और किस तरीके से पुलिस ने युवक को आरोपी बनाया, इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है और ना ही वह व्यक्तियों को पहचानती है। इस मामले में युवती के बयान के बाद ही न्यायालय के द्वारा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए धारा 332 के तहत दोनों ही युवकों को दोष मुक्त कर बरी किया गया। वहीं अब इस मामले में बरी हुए युवक के द्वारा युवती, उसकी मां और 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ 1 करोड़ के मानहानि का नोटिस देने की तैयारी कर ली है। ये थाना एरोडम का मामला है। पुलिस थाना एरोडम ने एक एफआईआर दिनांक 7 सितंबर 2023 को लिखी थी, जिसमें पुलिस की जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी उसमें पुलिस ने बताया था कि दिनांक 5/9/2023 के दरमियान एक युवती उसकी मां के साथ में मौसा जलेबी कॉलोनी नगर के पास से गुजर रही थी और चूंकि वो युवती के पिता 15 अगस्त के गायब थे और दोनों माँ बेटियां एक किराए के स्थान में रहती थी, किराए की जगह, और चूंकि उनके पास पैसा नहीं था किराए का, तो मकान मालिक ने उसको निकाल दिया। जिसके बाद में 2 दिन से किसी गार्डन में रह रही थी और वहां पे रात को 5/9/2023 की रात को मौसा जलेबी के पास से गुजर रही थी। यहाँ पर अचानक माँ सड़क पार कर गई थी और लड़की के पैरों में थोड़ा थकान के कारण जब लड़की रुकी, इसी दौरान ही वहां पर एक रिक्शा चालक से लड़की ने लिफ्ट मांगी आगे छोड़ने के लिए, तो रिक्शा चालक को लिफ्ट नहीं दी। उसके बाद एक एक्टिवा सवार आया, उसने उसको चाकू दिखा के चाकू बिना को उसका अपहरण करके उसको रेलवे फाटक उमरिया महू के उधर ले गया और उस युवती के साथ में रेप करा। रेप करने के बाद में युवती ने चाय पीने की इच्छा जाहिर करी युवक से, और युवक ने जब उसको चाय पिलाने के लिए महू क्षेत्र के राजपूत ढाबे पे ले गया तो वहां पर युवती ने चिल्ला चोट करके आसपास के लोगों की मदद से युवक को थाना किशनगंज की पुलिस को पकड़वा दिया और वहां पे थाना किशनगंज की पुलिस की सब इंस्पेक्टर ने इसके अंतर्गत 0 के अंदर कायमी करके मामला थाना एरोडम में भेज दिया। अब चूंकि इसके बाद में फिर थाना एरोडम ने उसमें जांच करी, युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जिसके बाद में लगभग 10 माह चले के सेशन ट्रायल के अंतर्गत कोर्ट में जो प्रथम बार युवती आई और हमारे द्वारा उससे जो प्रश्न उत्तर पूछने की तैयारी की गई, तो युवती ने कोर्ट में आके एक आश्चर्यचकित ये बयान दिया है कि उसके जो पिता को उसने 15 अगस्त को कहीं चला जाना बता दिया था। उसने युवती ने बताया कि घटना दिनांक उसके माता पिता का झगड़ा एक रिक्शे वाले से हो गया था और रिक्शे वाले से कहा सुनी होने पर पुलिस उसे पकड़कर रिक्शे वाले को एरोडम लाई थी। और ये एक्टिवा सवार युवक जो आरोपी है, इसका कोई लेना देना नहीं, इसको पहचानती तक नहीं है चेहरे से और इसने कोई घटना नहीं करी, जिससे हमने कोर्ट को बताया कि सब अपने आप में कि हनी ट्रैप के समान प्रगति का मामला है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत से और इस हमारे आरोपी जो जेल में बंद है इससे कहीं ना कहीं पैसा इतने की नीयत से पूरा फर्जीवाड़ा बनाया गया है। पुलिस ने उस उमरिया घटना स्थल जहां पर रेप किया गया, जब पुलिस सो कॉल्ड रेप बता रही है, वहां का ना ही मौका नक्शा बनाया और ना ही उस युवक से वो चाकू जब्त करा, जिससे पूरा मामला एक फर्जी है, जिस पर कोर्ट ने अन्य गवाहों को बुलाना उचित न समझते हुए कोर्ट ने इसमें धारा 232 दंड प्रक्रिया संहिता की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए आरोपी को हाथों इसमें बरी कर। भैया इसमें निश्चित रूप से चूंकि इसमें जब थाना किशनगंज पुलिस की स्टोरी अनुसार थाना किशनगंज के पुलिस सब इंस्पेक्टर थाने पर इस आरोपी को आसपास के युवकों ने पकड़ के पुलिस के हवाले किशनगंज के कर दिया था 5 सितंबर को ही। तो इसकी गिरफ्तारी 5 सितंबर को होनी चाहिए, लेकिन थाना एरोडम ने इसकी गिरफ्तारी 7 सितंबर को दिखाई, जो अपने आप में पुलिस की कार्यप्रणाली पे न केवल प्रश्न चिन्ह लगाता है बल्कि अपने आप में दिखाता है कि पूरी मामले की संपूर्ण विवेचना न करते हुए, इसमें निष्पक्ष जांच न करते हुए इनके ऐसे व्यापारी युवक के खिलाफ में झूठा चालान पेश करा। चूंकि ये जो युवती है, ये युवती इसकी माँ और युवती खाना बदोश प्रवृत्ति के लोग हैं, कहीं कहाँ रहते कभी कहाँ रहते, इन सब चीजों की बारीकता से विश्लेषण न करते, मात्र पुलिस ने उसमें औपचारिकता निभाते हुए चालान पेश करा और एक युवक का कदर खराब करा, जिसको लेकर बरी होने के उपरांत हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय डीजीपी महोदय को भी पीड़ित निर्दोष व्यापारी की ओर से इन जो 2 पुलिसकर्मी सब इंस्पेक्टर भागवत जाट सब इंस्पेक्टर एरोडम के और वहां के जो चौहान मैडम सब इंस्पेक्टर है किशनगंज की, इनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई करने की मांग करते हुए इनके खिलाफ 1 करोड़ के मानहानि की कार्रवाई भी आकर पिटीशन के माध्यम से कर रहे हैं। थाना प्रभारी को लेकर भी इसके अंदर चूंकि हम आदरणीय पुलिस कमिश्नर महोदय को भी चूंकि चालान इसमें थाना प्रभारी महोदय के हस्ताक्षर से पास हुआ है, तो उनको लेकर भी उन्होंने संपूर्ण चालान को विश्लेषण करा है, उसके किस प्रकार से उन्होंने इसके अंतर्गत कार्रवाई को आगे बढ़ाया और चालान को फाइनल कंफर्मेशन उन्होंने दिया, तो उसको लेकर भी हम जो तथ्यात्मक बिंदु है वो पुलिस कमिश्नर महोदय को दिखाएंगे। अपने आप में चूंकि आप देख रहे हैं वर्तमान में शहर इंदौर के अंतर्गत एक नाइट कल्चर जो चल रहा है, जिसके अंतर्गत कि नाइट कल्चर में शराब पी के नशा करके युवक युवतियां सड़कों पर लड़ते हैं, कभी मॉल की पार्किंग में लड़ते हैं और जिस पर राहगीरों को ना कोई परेशान होना पड़ता है और हाथापाई में जब राहगीर उनकी मदद करते हैं तो उल्टा राहगीरों को ही प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। दूसरी चीजों को हम ये भी देख रहे हैं
कि कई युवतियां लिफ्ट मांगने के माध्यम से युवकों को एक सुनसान रास्ते पर ले जाती है और वहां पे उनके साथी उनके साथ में लूट मार करते हैं। अगर वो नहीं देते तो उनको झूठे इसमें के केसों में फंसाते हैं। उसका जीवंत उदाहरण है। तो अब वर्तमान इन चीजों को देखते हुए ये हो गया कि राहगीरों को भी किन व्यक्तियों की मदद करनी है, किन की नहीं करनी है, सोच समझ के ही आगे फैसला लेना पड़ेगा।